नमस्कार साथियों, मैं पंडित दिनेश कुमार दुबे शास्त्रीय अनुभूत चैनल के माध्यम से। साथियों, आज मैं आप लोगों को बहुत ही अच्छी चीज़ बताऊंगा। स्वर विज्ञान के माध्यम से आपको मैं ये बताना चाहता हूं। मान लीजिए आप युद्ध कला में युद्ध कर के लिए प्रस्थान कर रहे हो। आपके झगड़ा होने वाला है। आपको क्या करना चाहिए, आपका स्वर क्या कहता है, उस हिसाब से अगर आप कार्य करेंगे तो आपकी विजयश्री आपके हाथों में होगी। देखिए, लड़ाई झगड़ा करते समय व्यक्ति का कोई भी स्वर चल रहा हो, चाहे सूर्य स्वर चाहे चंद्र स्वर, लेकिन अगर उस समय वायु तत्व प्रवाहित हो रहा है तो ये समझ लीजिए कि विजय आपकी है। इसके अलावा सबसे बड़ा रोल कुंभक का होता है। अगर आप युद्ध कला में प्रवृत्त जा रहे हैं, आप अपने श्वास को खींचकर और व्यक्ति के ऊपर प्रहार कीजिए, व्यक्ति मारा जाएगा। इसके अलावा आपका जो स्वर चल रहा है उस स्वर को आगे कीजिए, चाहे चंद्र स्वर हो चाहे सूर्य स्वर हो। स्वर के माध्यम से आप अपने उस हाथ को, उस पैर को आगे बढ़ाइए। एक ध्यान रहे, चंद्र स्वर के लिए उत्तर पूर्व दिशा और सूर्य स्वर के लिए दक्षिण पश्चिम की दिशा ये मायने रखती है। इसका हमेशा ध्यान रखना है। स्वर के लिए ये दिशाएं बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। आप उस दिशा में होकर फिर प्रस्थान करें। आपका सूर्य स्वर चल रहा है तो आप दक्षिण पश्चिम होके, और एक चीज़ और, आप जब पैर निकालेंगे तो विषम पैर निकालेंगे, 1 3 5, और चंद्र स्वर में 2 4 6, उत्तर पूर्व। इस ढंग से अगर आप काम करेंगे, विजयश्री आपकी होगी। तो साथियों, स्वर विज्ञान में, युद्ध कला में भी बहुत बड़ा महत्व है। युद्ध कला के लिए आप, जो मनुष्य चंद्र स्वर चलते समय युद्ध में प्रवेश करता है, उसको उसका शत्रु मार डालता है, इसमें संदेह नहीं है। अगर सुषुम्ना नाड़ी चल रही है तो वह व्यक्ति भाग जाता है, और अगर सूर्य नाड़ी चल रही है तो उसको विजयश्री मिलती है। ऐसा शास्त्रों में कहा गया है कि खड़ा होता हुआ, बैठता हुआ, उठता हुआ एकाग्र मन से अगर अपने अंदर श्वास को खींचता है तो उसकी विजय होती है।